गुजरात के वडोदरा शहर में मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि मतदान के दिन भाजपा नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का कहना है कि मतदान के दिन भाजपा नेताओं ने प्रचार किया, जिसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, ये भारतीय बंधारण में लिखा है और डेमोक्रेसी भी यही, उसकी जो डेफिनेशन है लोकशाही की वो भी यही है। लेकिन जिस तरह से कल छड़े चौक लोकशाही की हत्या हुई है, चुनाव आयोग और पुलिस तंत्र के नाक के नीचे जिस तरह से हिंसा का माहौल, डर का माहौल, भय का माहौल फैलाने का काम बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के एमएलए ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। मांजलपुर विधानसभा के चुनाव को भाजपा से हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वजह से उन्होंने जो कल सभी एमएलए को, सभी बीजेपी के नेताओं को अलग अलग जगह पे छोड़ दिया और वो एमएलए उनके समर्थकों के साथ जिस तरह से वहां पे जो गुंडागर्दी का माहौल, जो हिंसा का माहौल कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया, हमारी सीनियर काउंसिलर है पुष्पा वाघेला, उस पर अटैक किया। एक महिला पूरी भीड़ के बीच में अकेली थी, आपने वीडियो में देखा। दूसरे सब हमारे वार्ड अध्यक्ष है, चंद्रशेखर पाटिल है, हमारे जो कार्यकर्ता नरेश गोहिल के परिवार पे अटैक किया और आज तक पुलिस केस नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या आपको एविडेंस चाहिए कि यहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो फेवर पुलिस ने, जो खास करके मांजलपुर के पीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से, यानी उन्होंने सिर्फ बीजेपी का खेस पहनना बाकी रखा है, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, वो ऊपर से हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते थे, हमको बोलते थे। बीजेपी के लोग जब मार के चले गए, डर का माहौल खड़ा, तब किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस स्टेशन के बाहर हमारा जो कार्यकर्ता नरेश गोहिल आगेवान है, उसके परिवार पे वापस अटैक किया, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस मूक प्रेक्षक बन के देखती रही। हमारे कैंडिडेट भिखाभाई रबारी ने बोला, हमारे वार्ड अध्यक्ष ने 100 नंबर पे फरियाद की, 112 नंबर पे, तो पुलिस आके उसको ही लेके जाती है। यानी किस तरह से चुनाव हुआ है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़े हैं, हमने आचार संहिता का अमल किया है, हम जनता के बीच गए हैं, जनता का विश्वास हमने जीता है और हमको विश्वास है कि मांजलपुर की जनता ने जो परिणाम दिए हैं वो कांग्रेस को जिताने के लिए दिए है। आने वाले दिन में जब चुनाव आएगा तब कांग्रेस जीतेगी, इस बात का हम विश्वास भी व्यक्त करते हैं। पहला तो आप सब प्रेस मीडिया मित्रों ने नमन करूँ छू। आपे जो प्रश्न पूछो छे नरेआम आचार संहिता भंग कर्यो छे। ज्यारथी हूँ उम्मीदवार जाहिर थयो छूं भीखाभाई रबारी, त्यारथी ज आ सरकार, केन्द्रना मंत्रीओ, राज्यना मंत्रीओ, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी मुख्यमंत्री, धारासभ्यो आ बधा मने हरावा माटे आया छे, पण मारी जनता एने नकारी काढ्या छे। लोकोने એટલા બધા હથકંડા કર્યા અને જે માહિતી એમને આપી છે આપ સમક્ષ, એટલે આ મારાથી ડરી ગયેલી આ સરકાર આખી સલ્તનત અહીં આગળ બેહાડી દીધી છે। એટલે મને દુઃખ છે કે આચાર સંહિતાનો ભંગ અને તમે જે કર્યું છે વિસ્તારની અંદર ઢોલ નગારા નાખીને અને ધારાસભ્યો જે રીતે વર્ત્યા છે, ગુંડાગીરી કરી છે, ધારાસભ્યની એને પદને લજ્યું છે, શાના માટે આ વિસ્તારમાં આવ્યા છે? એટલે જે બધા હથકંડા કર્યા, મને નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, હરાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે, 4-5 દાડાથી પૈસાની વેરછેડ કરી નાખી। એ તો એટલો બધો પૈસો એમની જોડે, દારૂ, આ રાતોરાત આ બધા ધંધા એમને કર્યા છે મને હરાવવા માટેના। એટલે મને દુઃખ છે કે આ ચૂંટણી તંત્ર એમનો હાથો બની ગયું છે અને કેટલાક અધિકારીઓએ તો ખેસ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે ભાજપનો। આ કેવી રીતે ચૂંટણી તંત્ર કેવી રીતે વર્તી રહ્યું છે? એટલે આપના માધ્યમ દ્વારા હું જનતા જનાર્દનને પણ નમન કરું છું કે તમને મેં એટલો બધો સાથ આપ્યો છે ને જે ઉમેદવારભેર મને સ્વીકાર્યો છે અને હું જીતવાનો છે। ગમે તેટલી સલ્તનત ઉઠી છે, ગમે તેટલા ધંધા કર્યા છે, પણ મારી જનતામાં મને વિશ્વાસ મને જીતાડશે। જે કંઈ મેં કર્યું છે આ રાજ્યની અંદર
મારા કાળ દરમિયાન મારી 50 વર્ષ નહીં, આખી રાજકીય કારકિર્દી આ વિસ્તારની અંદર છે અને લોકો જાણે છે. એટલે આ જે ઇલેક્શન થયું છે એની સામે અમારા વાંધા છે. એ ચૂંટણી પણ તટસ્થ નથી.